हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफिशियल में मैं जयप्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन हमारा है ये बीएड का अधिगम चैप्टर से कोर्स 3 का यूनिट 1, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखा था और हमने आज देखेंगे हम लोग पावलो का सिद्धांत देखेंगे। पावलो ने क्या क्या बताया था, जैसे हमने थॉर्नडाइक में बताया था जो भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया था, उसके उद्दीपन को या उसका भोजन को हमने बाहर रखा था। उसके अगर उसे कुछ काम करना है या कुछ कार्य करना है, उसे भूख लगता है तो एक उद्देश्य होता है। उसी प्रकार हमने थॉर्नडाइक का विशेषता ही देखें। तो चलिए उसी प्रकार हम लोग पावलो का सिद्धांत देखेंगे। सबसे पहले हमारा है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पावलो का। तो इसका अनुबंध से पहले क्या था, सी एस कोई अनुक्रिया नहीं बजाय घंटी बजता था, और यूएस भोजन है और यू आर लार टपकना है। अनुबंधन की कलाविधि में सी एस है घंटी है, भोजन और लार टपकना बी में। सी में है अनुबंधन के बाद सी एस बराबर और सी आर हो गया, घंटी और लाल टपकना इसी से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं पावलो के सिद्धांत की विशेषताएं। पहला हमारा है अधिग्रहण या अर्जन क्या होती है। प्रत्येक सी एस तथा यू एस एक प्रयास कहलाता है तथा वह समय जिसमें प्राणी सी एस तथा यू एस के बीच में संबंध स्थापित करता है अनुबंधन की स्थिति में कहलाती है। सी एस तथा यू एस के बीच के समय में परिवर्तन किया जा सकता है। सी एस तथा यू एस के प्रस्तुत करने के बीच एक अधिकतम समय सीमा होती है। इन दोनों के बीच जितना अधिक समय होगा उतना ही लाभ उतना ही कम होगा, इनमें उतना ही कम होगा संबंध संबंध होगा। एक महत्वपूर्ण कारक यह भी है कि हमेशा सी एस को यू एस के पहले प्रस्तुत किया जाएगा तो अधिगम उतना ही प्रभावी नहीं होगा जितना यू एस को सी एस के बाद प्रस्तुत करने से होता है। दूसरा हमारा है विलोपन या उन्मूलन। अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि केवल सी एस को प्रस्तुत किया जाए और यू एस के बार बार विलुप्त कर दिया जाए तो अनुबंधित अनुक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बिना पुनर्बलन के सी एस को बार बार दोहराया जाना उन्मूलन कहलाता है। शुरू में तो बिना पुनर्बलन के भी अनुबंधित प्राणी 2-4 बार अनुबंधित अनुक्रिया करता है, लेकिन लगातार पुनर्बलन न मिलने से सी एस संबंधित अनुक्रिया नहीं निकल पाती है। तो उन्मूलन का तात्पर्य यू और सी आर में रुकावट से है। जब कुत्ते की उन्मूलन के बाद घंटी के साथ फिर भोजन दिया जाता है तो घंटी बजने से उसके मुंह में फिर लार आने लगी, इसे हम स्वतः प्रेरित पुनः प्राप्ति कहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सीखने की अनुक्रिया पूर्णतः नष्ट नहीं होती, लेकिन उन्मूलन के समय वह सतर्क अवश्य हो जाता है तथा अपने अनुक्रिया को छीन लेता है। सामान्यीकरण। जब सी एस तथा सी आर में अनुबंधन स्थापित कर दिया जाता है तो समान उत्तेजक से वही अनुक्रिया दोहराई जा सकती है, जिसे कुत्ते को किसी विशेष आवृत्ति की ध्वनि करने से बार लार टपकने के लिए अनुबंधित करने के बाद वह दूसरी कम अथवा अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियों पर भी लार टपकने की अनुक्रिया करता है। मूल उद्दीपक में नए उद्दीपक में जितनी अधिक सामान्यता होगी उतना ही सफलतापूर्वक या पूर्वक उद्दीपक की जगह ले लेगा। यही सिद्धांत सामान्यीकरण कहलाता है, जिसमें हम पूर्व स्थितियों में परिस्थितियों में के प्रति अनुक्रिया करते हैं। प्रयोग द्वारा यह पाया गया है कि सामान्यीकरण की मात्रा जैसे कम से कम हो जाती है वैसे वैसे दूसरे उद्दीपक मूल उद्दीपक में अलग अलग हो जाता है। विभेदीकरण देखेंगे हम लोग चौथा में। सामान्यीकरण से ठीक विपरीत क्रिया विभेदीकरण है। सामान्यीकरण समानताओं के प्रति अनुक्रिया और जबकि विभेदीकरण विभिन्नताओं के प्रति अनुक्रिया है। संबंधित विभेदीकरण चयन किए जाने वाले पुनर्बलन तथा उन्मूलन के द्वारा स्थापित किया जा सकता है, और सामान्यीकरण तथा विभेदीकरण दोनों साधारण व्यवहार में भी देखने को मिलते हैं। जैसे शुरू में बच्चा पापा शब्द को सीखता है तो वह प्रत्येक पापा जैसे लगने वाले व्यक्ति को पापा कहकर पुकारता है, और फिर धीरे धीरे विशिष्ट पुनर्बलन तथा उन्मूलन द्वारा अनुक्रिया के केवल एक उचित उद्दीपक पापा के प्रति ही निर्धारित हो जाती हैं। कमी क्या क्या है इसके में? जानवरों पर प्रयोग किया गया कुत्ता, जैविक प्राणी, मनुष्य, यांत्रिक प्रक्रिया,
अनुबंधित अनुक्रिया द्वारा सीखना स्थायी नहीं होता और अनुबंधन की प्रक्रिया किसी विशेष परिस्थिति में होती है, जबकि सीखने की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। यह सिद्धांत मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं है। क्या है? इस सिद्धांत की मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया सही व्याख्या नहीं है। इससे क्या समझा हमें? इससे पावलो का सिद्धांत कहा कि जो एक इसमें भी लीवर लगाया गया, घंटी के माध्यम से लगाया गया। क्या क्या? घंटी के माध्यम से लगाया गया यहाँ पे। और इसमें अनुबंध से पहले लगाया गया कि एक कुत्ता को पीने में रखा गया, और जब जब घंटी लगता था तब तब वो लार अब जीभ निकाल के अपना समझ आता है कि आज मैं हमको खाना मिलेगा। जैसे किसी को बताते हैं तो टाइमिंग रहता है, हम लोग को भी भूख लग जाता है तो पता माइंड को तो सूचना चल जाती है कि भूख लगा हुआ है। तो उसी प्रकार है कुत्ता का भी। एक दिन दिए एक दिन घंटी बजा कर खाना दिया गया तो जीभ निकल कर लाल टपकाने लगा। फिर उसी प्रकार इसी क्रिया करते 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 उसका एक आदत बन गया। क्या है? आदत बन गया कि जब ये घंटी लगेगा तो हमें खाना मिलेगी। इसी प्रकार पाब्लो का सिद्धांत दिया कुत्ता और बिल्ली के बारे में। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट इस चैनल को देखने के लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।